गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फॉर रीडर्स पे। तो आइए आज देखते हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का चैप्टर 1। स्टार्ट करते हैं लेसन। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाया, 1, 2 और एक ये रहा आपका 3। ये 3 पिक्चर। क्या आप चित्र यहाँ पे आपको ब्लैंक है, यहाँ पे आप इसको बेसिकली एक आप क्लास के जो बच्चे हैं वहाँ पे एक पिक्चर बनाइए। पिक्चर अगर ये तीनों जैसा है या डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है तो कहने का मतलब है कि हर पर्सनैलिटी क्या होता है, अपना एक डिफरेंस के साथ होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। तो जैसा हमारा पिक्चर में डिफरेंसेस है उसी तरह क्या है हमारे रूप में, रंग में, खान में, पान में, कल्चर वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, नेचर वाइज, कलर वाइज, हम लोग हाइट वाइज, कुछ भी हो सकता है, फिजिकल में या मेंटल में या फिर कलर में। वो क्या है हम लोग के बीच में एक डिफरेंस है, एक क्या है हमारे बीच में विभिन्नता है, अंतर है। अब इसका हमारे पॉलिटिकल लाइफ से क्या लेना देना है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है टू डू में कि आप अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है ऊपर में यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में आपको करना है और सबके जवाब देखना है क्या सेम है या डिफरेंस है। ये बाहर जाते समय मैं क्या पढ़ना पसंद करती हूँ, मैं घर में ऐसे बात करती हूँ, मेरा पसंदीदा खेल, मुझे किताब के बारे में क्या पढ़ना पसंद है, इत्यादि इस तरह से। अब इसमें क्या है, अगर हूबहू जवाब है या नहीं है, नहीं हो, ज़्यादा चांसेस उसके ऐसे हो सकते हैं क्योंकि हमारी सबकी चॉइस सेम हर फील्ड में एक सी नहीं हो सकती है। ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे, हो सकता है। कितने साथियों को आपके जैसे किताब पढ़ना पसंद है, ये भी हो सकता है। आपके कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं, इनसे कब तक आपको अंदर क्या होगा, कई मामलों में अपने साथियों की तरह हैं, कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। तो बेसिक जो बॉटम लाइन है वो इतने दूर का जो फ्रेज़ है आपका, वो यही आपको बताना चाह रहा है कि हम पर्सनैलिटी वाइज, चॉइस वाइज, कलर वाइज एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। और ये बिल्कुल भी क्या है, नॉर्मल है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल है और ये ऐसा होना कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा होना बिल्कुल कोई भी बहुत बड़ी आश्चर्यजनक वाली चीज़ नहीं है डिफरेंसेस होना। हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम इसके साथ आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक दूसरे की विभिन्नताओं को साथ में लेके रहना चाहिए। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे भिन्न है। नीचे दी गई कहानी में पढ़ें। अब एक स्टोरी के थ्रू आपको बताने चाह रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान से भिन्न है तो वो क्या दोस्त बन सकते हैं, अगर दोस्त बन रहे हैं तो वो किस तरह की दोस्ती है। चलिए आइए इसे भी देखते हैं। यहाँ पे अब एक सेल्फ स्टोरी स्टार्ट हो रही है। कोई व्यक्ति है जो अपने बारे में बता रहा है। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। तो एक भाई व्यक्ति है, जो लड़का है यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया जा रहा है वो भी शायद कोई स्टूडेंट है, जो भी है वो देखता है कि एक जो लड़का है वो जब भी जनपथ दिल्ली में है, जनपथ एक बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ पे वो जब भी साइकिल से गुजरता है तो उसके पीछे एक लड़का है जो न्यूज़पेपर सेल करता है। जब भी वो न्यूज़पेपर सेल करता है तो उसका जो हेडलाइन होते हैं हिंदी इंग्लिश में, जो भी उसके पास दोनों ही न्यूज़पेपर होते होंगे, वो दोनों की हेडलाइंस क्या करता है, काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है ताकि लोग क्या हो, उसके पेपर्स को खरीदें। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, वह बोला। मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं। अब देखो, लड़का जो बेच रहा है वो गरीब है, वो पेपर बेच के अपना गुजारा करता है और उसने साइकिल वालों को देखा तो उसने अज्यूम कर लिया कि वो काफ़ी अच्छे घराने से है, तो उसके वो क्या भाई, वो तो अंग्रेज़ी में ही बात करता होगा, वो तो हिंदी तो उसको आती नहीं होगी, हिंदी तो उसे पता नहीं होगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो हिंदी बोल सकता है तो वो इसके लिए काफ़ी था क्या, सरप्राइजिंग फैक्ट था। उसे लगा, अच्छा आप हिंदी जानते हैं, अच्छा आप हिंदी बोल सकते हैं, वाह, फिर तो ये कोई मतलब डिफरेंस वाली चीज़ नहीं है, हम भी हिंदी बोलते हैं, आप भी हिंदी बोलते हैं।
अब उसने पूछा कि आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला। लड़का सेल्फ स्टोरी जो लड़का सुना रहा है वो थोड़ा सा अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछने से थोड़ा सा उसको अब क्या हो रहा है, इरिटेट हो रहा है। वो बेसब्री में जवाब देता है, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। अब उसने पूरी डिटेल में बता दी कि भाई मैं हिंदी ही जानता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, मेरे सब्जेक्ट में स्कूल में हिंदी थी और मैंने उसे अच्छे से पढ़ा है। सब्जेक्ट उसने पूछा। अच्छा, अब उसे सब्जेक्ट, जो लड़का सेल कर रहा है उसे सब्जेक्ट समझ में नहीं आया। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वो जो लड़का सेल्फ स्टोरी सुना रहा है वो मन में सोच रहा है कि ये तो कभी स्कूल नहीं गया, अब तब इसे सब्जेक्ट बोला तो इसे समझ में नहीं आया, मैं इसे कैसे सब्जेक्ट समझाऊँ। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई, ठीक है। उसने गाड़ी जो अपनी साइकिल लगाई हुई थी साइड में, अब ग्रीन हो गई ट्रैफिक की बत्ती, तो वो उसको गाड़ी की हॉर्न सुनाई दिया गया और उसने क्या किया, आगे बढ़ने लगा। अगले दिन वो फिर से वहाँ पर था। नेक्स्ट डे वो फिर जाता है। आज की बात कंप्लीट नहीं हो पाई। ट्रैफिक में जब खुल गई ट्रैफिक, काफ़ी सारी गाड़ियाँ आने जाने लगी, बातचीत हो नहीं पाई। नेक्स्ट डे वो जाता है, लड़का वहीं मिलता है, हिंदी अखबार बढ़ाता है उसको और बोलता है भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। कल वाली बात लड़के को याद रह गई। वो आज उससे पूछता है सब्जेक्ट क्या है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट का शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, इस अर्थ में वो उसका प्रयोग कर रहा है। अब बेचारे ने कभी इंग्लिश बोला नहीं, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, प्रैक्टिस में है नहीं, तो वो सब्जेक्ट, अब उसका प्रोनाउंसिएशन वो कैसे करेगा। प्रोनाउंसिएशन में उसकी क्या थी, क्लैरिफिकेशन नहीं थी। उसने सब्जेक्ट को कुछ अजीब ढंग से बोला जो इस लड़के को काफ़ी और भी अजीब लगा। ओ ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। लड़का चूँकि अब अधीर हो चुका है उसके सवाल जवाबों से, इसलिए उसने शॉर्टकट में आंसर दिया कि ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें हैं। और बत्ती फिर से क्या हो जाती है, रेड हो गई है। तो लड़का और भी सवाल पूछने लगता है। पूछता है तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। अब वो लड़का, चूँकि दोनों सेम एज ग्रुप के हैं, तो अब वो शेयर कर रहे हैं अपनी चीज़ें। तो एक लड़का बताता है मैंने सब्जेक्ट में स्कूल पढ़ा, तो अब उसको लग रहा है कि मैं तो कभी स्कूल नहीं गया है और इसके भी छोटी एज का था, उम्र का था, तब से मैंने काम शुरू कर दिया। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। लड़का पूछता अब तुम्हारी माँ कहाँ है? पर तब तक फिर से क्या होती है, लाइट ग्रीन हो जाती है ट्रैफिक की और फिर से लड़के को जाना पड़ता है। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी। वो ट्रैफिक के शोरगुल में नहीं सुन पाया, वो आगे बढ़ गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़ा शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। अब ये लोग रेगुलर मिल रहे हैं, इनके बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि इनके बीच में अभी क्या है, छोटी सी दोस्ती जो है वो शुरू हो रही है, क्योंकि ये लड़का रोज़ उधर जाता है और वो भी रोज़ पेपर बेचने वाला इससे बात करना शुरू कर देता है। तो ये क्या हुआ, एक फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई। दोनों में काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिफरेंसेस है, कोई सिमिलरिटी नहीं है सिवाय इसके कि वो दोनों बॉयज़ हैं और सेम एज ग्रुप के हैं। इसके बाद भी वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अब आइए आगे देखते हैं। आपका नाम, यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरे साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है। दोनों का नाम समीर है, ओके। मेरा नाम भी समीर है, उसका नाम भी समीर है। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। अब लड़के को बात करने में मज़ा आ रहा है उससे, जो साइकिल वाला लड़का है। अब वो उसको कुछ कुछ बातें समझाने लगता है। दोनों का नाम समीर है, तब उसको नाम का मीनिंग भी वो उसको समझा रहा है। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। वो दोनों फ्रेंड्स हो गए, हैंडशेक करते हैं। समीर 1 और समीर 2 अपना नामकरण करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन किसको किस नाम से पुकारे। और इस तरीके से उनका क्या है, फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ।
नेक्स्ट में उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था। अब उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था। मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। अब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। तो ये था मेन उसका बिहाइंड द पिक्चर का सीन कि भाई वो समीर है, बट उसका क्या है, रिलीजन अलग है। वो समीर मुस्लिम है और उसकी माँ जो है मेरठ में रहती है और वहाँ पे अब सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वहाँ पे दंगे हैं, जिसकी वजह से उसे क्या हो रही है, अब थोड़ी सी फिक्र हो रही है। लड़का अगले दिन जाता है, साइकिल वाला लड़का अगले दिन वो दूसरे समीर 2 को ढूंढता है। यानी समीर 1 जो है वो साइकिल वाला, समीर 2 जो पेपर सेल कर रहा है वो। अगले दिन समीर 1 जाता है चौराहे पर। ना उसके अगले दिन वो दिखा, ना आगे फिर कभी अंग्रेजी या हिंदी का कोई अक्षर मुझे नहीं पता सकता कि मेरा समीर 2 कहाँ है। तो समीर 1 का जो कांटेक्ट है समीर 2 से अब टूट जाता है और उसे अब वो अपना दोस्त कहीं नहीं मिल पा रहा और वो उसका एड्रेस जानना चाहता है। लेकिन कोई न्यूज़पेपर ऐसा जिसमें हर चीज़ मिल जाती है, उसमें उसे अपना दोस्त का एड्रेस नहीं मिल पाता। और ये क्या है, ये एक स्टोरी है। पॉली सेन गुप्ता इसके राइटर हैं, ऑथर हैं। उनकी बुक है द लाइट्स चेंज पर ये एक स्टोरी है जो आपको यहाँ पे उसका थोड़ा सा दिखाया गया है फेज़, और वो यहाँ पे उसके थ्रू आपको पॉलिटिकल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी में बात करता है। दोनों के बीच का पहला डिफरेंसेस। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए, ठीक है। उन्होंने इसके लिए क्या किया, प्रयास किया, एफर्ट किया। तो मतलब लैंग्वेज बैरियर नहीं है अगर आप बात करना चाहते हैं तो, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। इम्पॉर्टेंट थिंग है क्या है कि आप बात करना चाहते हैं। फिर आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, लोकल लैंग्वेज जानते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज जानते हैं, कोई भी लैंग्वेज जानते हैं, अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो आप रास्ता ढूंढ लेंगे कि कैसे आपको कनेक्ट करना है। समीर 1 और समीर 2 दोनों का क्या था, रिलीजन अलग था, जो कि पहले लड़के को पता नहीं था। बाद में समीर 1 को पता चलता है कि वो उसका जो है रिलीजन वो अलग है। समीर 1 हिंदू है, समीर 2 क्या है, मुसलमान है। दोनों में क्या हुई, दोस्ती हुई। क्या दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। क्या दोनों दोस्ती करना चाहते थे। दोस्ती की शुरुआत तो उनकी हमने देख ही चुकी थी, क्योंकि दोनों का ही एक दूसरे में इंटरेस्ट था। हर रोज़ साइकिल वाला लड़का भी उसे चौराहे पे मिलना चाहता था और वो लड़का भी एक तरीके से जो पेपर बेचता था वो इंतज़ार करता था। तो ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंसेस था तो दोनों एक दूसरे से अलग रहना चाहते थे या एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना नहीं चाहते थे। कांटेक्ट तो उनको रहना पसंद था, तभी वो लास्ट में बोलता है कि वो फिर आगे कभी उस चौराहे पे नहीं दिखा समीर। दूसरा यहाँ पे अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से क्या थे, अलग थे। अब वो क्या विभिन्नता थी, चलिए देखते हैं वो भी। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। हाँ, ये सही है। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। हाँ, क्योंकि उसे सब्जेक्ट तक नहीं पता था कि वो सब्जेक्ट क्या होता है, तो उसने बिल्कुल भी स्कूल का वो कभी ना गया हो, ऐसा बिल्कुल संभव है। आपने संभवतः अपने इलाके में से कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, जिनका भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोगों के पास न अवसर है, ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच असमानता या गैर बराबरी है। अच्छा, अब देखिए ये आपको पूरा थॉट प्रोसेस कहाँ ले जा रहा है। ये पूरा थॉट प्रोसेस स्टोरी के थ्रू क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। दोनों में डिफरेंसेस सिर्फ क्या है, एक अमीर है एक गरीब है। एक अमीर है तो उसको सारा कुछ मिल गया, टाइम से उसको स्कूल मिल गई, टाइम से एजुकेशन मिल गई, वो साइकिल चला रहा है, मतलब वो उस यंग एज में है कि उसको साइकिल चलाना है तो उसे वो मिल गया। दूसरा भी लगभग उसी एज का जो लड़का है वो स्कूल नहीं देखा, उसकी
मम्मी भी उसके साथ नहीं रहती है, वो यानी वो अपना ख्याल भी खुद ही रखता है। वो एक शहर से दूसरे किसी शहर में आया है रोजगार की तलाश में, और वहाँ वो क्या करता है, फुटपाथ पे पेपर सेल करता है। तो यहाँ पे विविधता नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, असमानता है। इसको तो असमानता और विविधता दोनों में डिफरेंस अभी आप समझ गए होंगे कि असमानता क्या है और विविधता क्या है। तो ये जो अमीरी और गरीबी हुई वो हमारी क्या हुई, असमानता हुई, ना कि विविधता। अब हमको जानना है कि विविधता क्या है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। ठीक है, इकोनॉमिकल स्टेटस आपका हो गया असमानता। एक नेक्स्ट जो आपका असमानता है वो क्या है, कास्ट सिस्टम। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते थे। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। ठीक है, यहाँ पे नीचे में तो आपको कुछ टू डू लिस्ट है, वो हम बाद में देखेंगे। कास्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है। कास्ट सिस्टम, अगर आप कुम्हार के घर में हैं तो आप कुम्हार हैं। अगर आप जाति से जुड़ा पेशा नहीं बदल सकता था। ऐसा पहले होता था कि जो जाति से जुड़ा होता था वो पेशा नहीं बदल सकता था। आज के टाइम में इतना भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अवसर नहीं हो सकता उनके पास, लेकिन पेशा तो वो बिल्कुल बदलता है। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इसके गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना ही बताया जा रहा है कि जाति व्यवस्था कैसे स्टैब्लिश्ड हुई। स्टैब्लिश्ड इस तरीके से हुई कि पहले वर्ण व्यवस्था, जब हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं आगे के क्लास में आप देखेंगे, वर्ण व्यवस्था हमारा बहुत पहले स्टार्ट हो गया, प्राचीन भारत में स्टार्ट हो गया। तो वर्ण व्यवस्था यही 4 प्रकार के होते ही थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और एक क्षत्रिय। तो ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। ब्राह्मण जो पूजा कराते थे, क्षत्रिय जो लड़ाई करने युद्ध करने जाते थे, वैश्य जो वो व्यापारियों वाला काम करते थे, और शूद्र जो कि सबकी सेवा टहलदारी करते थे। तो ये नेक्स्ट अभी तक वो वहीं से स्टैब्लिश होके ये यहाँ तक आया, जो और ज़्यादा क्या हो गया, सूक्ष्म रूप में माइक्रो में आ गया अब एकदम की। अब ब्राह्मण है तो उसमें भी 3-4 टाइप हैं, अब वैश्य हैं तो उसमें भी 3-4 टाइप हैं। तो ये अब धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ते गया। तो बेसिक यहीं पे स्टार्ट हुआ कि जो भाई पूजा करा रहा है तो उसका जो बच्चा है वो पूजा ही कराएगा, पंडित ही बनेगा। जो युद्ध पे जा रहा है उसका जो बच्चा है वो वही बनेगा, युद्ध ही करेगा, सैनिक ही बनेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, जाति सिस्टम क्या हुआ, स्टैब्लिश्ड हुआ। नेक्स्ट में अब देखिए, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अब अभी तक आपने जो पढ़ा वो क्या था, असमानता। ठीक है, गरीबी, जाति, ये सब इसमें डिफरेंसेस, मतलब ये असमानता है, ये विविधता बिल्कुल भी नहीं है। विविधता क्या है, जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी सहेलियाँ भी होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे, या थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। ठीक है, आपको क्या होगा, शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। अब कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। और कुछ अन्य लोग क्या किए, राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर और प्यार और वो क्या हुआ, प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में स्टोरी लिखी, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों में स्टोरी लिखी। कुछ ने साहस के ऊपर स्टोरीज लिखी। तो अब यहाँ पे कल्पना कीजिए, यानी आप हाइपोथेटिकल सोचिए, जिनकी कहानी आपने सुनी है, पढ़ी है, उनसे भी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू। समान रूप से केवल 2 पशु पक्षियों को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेलने से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसे अपनी कहानियाँ लिख पाएंगे। तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा है कि अगर विविधता नहीं हो तो इंसान का जीवन कैसा होगा। अगर सिर्फ ये रहे कि हर कोई एक ही कलर का कपड़ा पहनेगा, वो वाइट हो या रेड हो, तो हम लोग अगर बाहर निकलें, एक मार्केट में मिलें, तो हम लोग सब कैसे दिखेंगे। अगर हमने 2 ही जानवर देखे हों अपने घर के सामने, हिरन और कौवा, बाकी जानवर हमें पता ही नहीं हो। अगर हमने एक ही सब्जी खाई हो और वो भी शायद आलू हो, और हमें पता नहीं है कि दूसरे सब्जी क्या होती है, तो हमारा नॉलेज क्या होता है, बहुत लिमिटेड हो जाता है। अगर हम विविधता को अपनाते नहीं हैं
या अगर हम विविधता में रहते नहीं हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। तो ये क्या हुआ, विविधता का क्या हुआ, एक फ़ायदा हुआ, ठीक है, कि विविधता में रहने के बाद हमारा नॉलेज जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, उसका लिमिट बाउंड्रीज जो क्या है बहुत ज़्यादा वास्ट होती हैं, हम संकुचित नहीं रहते हैं। अब क्या है, पर्सनली आपको फिर देखिए घुमा कर लाया वापस भारत में विविधता। अब आप देखिए भारत में क्या विविधता है। ये तो आपको कहानी और बाकी सारे डिफरेंसेस की, अब एक जो देखा ही नहीं कि जानवर भी बहुत तरह के हैं, वो जानवर पे क्या ही कहानी लिखेगा। जो जानता ही नहीं है कि राजा और रानी क्या है, वो राजा और रानी का कहानी कहाँ से लिखेगा। तो अगर कोई लिखेगा नहीं तो हम और आप उसको पढ़ेंगे कैसे, और नहीं पढ़ेंगे तो हमारा भी तो वो नुकसान है, वो हमारे भी वैचारिक बाध्यताएं हो जाएंगी, हम उस विचार में फिर कभी उसके परिचित नहीं हो पाएंगे, हमारा भी वो क्या है, एक लॉस है। तो विविधता का एक फ़ायदा ये है कि जो पर्सन वहाँ पे रह रहा है वो उसको लिख रहा है और वो लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है, तो उस विविधता से हम परिचित हो रहे हैं। अगर हमारे फ्रेंड्स हैं वो दूसरे कल्चर को रहते हैं और अपनाते हैं, उस कल्चर को हम देख के कुछ सीख रहे हैं। नहीं तो एक तो डेली रूटीन हो जाएगा ना, कि डेली वही खाना है, डेली वही लोग मिलेंगे, डेली वही कपड़े पहनेंगे, डेली वही जानवर देखेंगे, तो ये बहुत क्या हो जाएगा, बोरियत भरा हो जाएगा सबके लिए। भारत क्या है, विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचिए तो वास्तव में हम एक ही तरह की क्या करते हैं, चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। तो ये हो गया आपका विविधता और अवसर, अविविधता और एक क्या हो गया, असमानता। असमानता में आप समझ गए, असमानता मीन्स वो नहीं हुआ कि एक पैसा ज़्यादा है पैसा कम है, पढ़ा लिखा ज़्यादा है पढ़ा लिखा कम है, वो विविधता नहीं हुआ, वो असमानता हुआ। असमानता उसी को बोलते हैं, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है। एक किसी रिच हाउस में एक पैदा हुआ इंसान, उसको सारी फैसिलिटीज़ क्या हुई, बर्न होते के साथ मिलना स्टार्ट हो गई, अच्छे स्कूल, अच्छे माहौल और सारा कुछ। और एक जो बच्चा है वो स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल करते हुए आ रहा है, तो वो उसका विविधता नहीं हुआ, उसका अवसर नहीं मिला कि वो उस माहौल में ग्रो कर पाए और वो लर्न कर पाए कि वो सारी चीज़ें वो समझ सके। तो वो आपको स्टोरी समीर 1 और समीर 2 से आपको असमानता समझाया गया। और ये जो यहाँ पे हमारे जो उपन्यासकार हैं, जो कहानीकार हैं, जैसे हम पंचतंत्र पढ़ते हैं, राजा रानियों की कहानियों में भी काफ़ी सारी फेमस चीज़ें ऐसे बुक होंगे जहाँ हम राजा रानी की कहानी पढ़ते हैं, या हम कभी टीवी पे सीरियल पे देखते हैं, तो किसी ने तो कहीं पे तो देखा होगा, सुना होगा, बातें हुई होंगी, तभी तो वो हमारे कॉन्सेप्ट में आया। ऐसे ही तो कोई एकदम हाइपोथेटिकल चलता नहीं है, तो वो कहीं से तो आया होगा। तो वो विविधता की क्या है, विविधता का पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे पास उतने सारे ऑप्शंस हैं और उस ऑप्शन में हम कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर विविधता नहीं होगी तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेंगे कि हाँ आप ये करिए वो करिए या वो करिए, आपको एक सिंगल रूटीन है, आपको डेली उसी में रहना है। तो ये मेन आज का पॉइंट आपका हो गया, विविधता और असमानता, और आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे।